हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले जनवरी से अप्रैल तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आने वाली सभी बैंक्स मेंस एग्जाम्स के लिए ये सेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें अंत तक जरूर देखा करें। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही जो भी हम ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी पैकेज में दी जाती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो महेश बालासुब्रमण्यम ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। फिर है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया नीड्स $400 बिलियन टू फाइट क्लाइमेट चेंज एज पर अ रिपोर्ट बाय बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत यदि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहता है, इससे संबंधित जो भी समस्याएं आने वाली हैं उससे निपटना चाहता है, तो $400 बिलियन की इंडिया को नीड है। साथ ही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हैज़ लॉन्च द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स टू हॉस्पिटल्स एंड होम्स। तो देखिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो इसका मकसद क्या रहेगा? हॉस्पिटल से डायरेक्ट जो भी ऑक्सीजन है उसको जो भी नीडी पीपल हैं उनके घर तक प्रोवाइड कराना, पहुँचाना। T. Ravisankar took over as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of 3 years. Shankar has filled the vacancy created after the retirement of BP Kanungno. तो देखिए, BP Kanungno जो कि एक डिप्टी गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, तो ये रिटायर हो गए, तो इनके बदले अब T. रविशंकर को अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। JSW Renew Energy has signed a power purchase agreement with the Solar Energy Corporation of India Limited to develop 540 megawatt of blended wind project। तो देखिए, JSW Renew Energy, तो इसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके साथ एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? टू डेवलप 540 मेगावाट ऑफ ब्लेंडेड विंड प्रोजेक्ट। आपको बता दें, जो JSW फ्यूचर एनर्जी है ये 100% सब्सिडरी है JSW एनर्जी की। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलेक्ट एस्सार्ट स्टील एज द जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर सेटिंग अप अ 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी स्टील प्लांट इन कदपा डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश 3 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला एक स्टील प्लांट बनाना चाहता है कदपा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए इसने एस्सार्ट स्टील को सिलेक्ट किया है। Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni, MP, has tested the first ever electric tractor in the institute. The institute received the application for an electric tractor under confidential test initially. तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है यहाँ पर टेस्ट किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बुधनी MP में है। Kotak Mahindra Bank announced that it has been selected as the digital payments partner by the National Agriculture Market। तो देखिए, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नाम जिसे हम बोलते हैं, तो इसके डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक को सिलेक्ट किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड टू प्रमोट एफिशिएंट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इन द डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के साथ एक MOU साइन किया है। द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ऑफ IIT कानपुर हैज लॉन्च्ड मिशन भारत O2, a 45-day open challenge for manufacturing high quality indigenous rapidly scalable oxygen generation units to help combat the emergency। तो देखिए, 45 डे का ये ओपन चैलेंज है जिसमें कि ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स तैयार की जानी है। तो किसके द्वारा? IIT कानपुर का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, इसके द्वारा। और मिशन का नाम क्या रहेगा? मिशन भारत O2 या मिशन भारत ऑक्सीजन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल रीगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹50,000 करोड़। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फिर से अपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50,000
करोड़ रुपए की प्राप्ति की, यानी पहुंच गई। एक्सिस म्यूचुअल फंड हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ देयर न्यू फंड एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने नया अपना एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। The Reserve Bank of India has excluded Lakshmi Vilas Bank from the second schedule of the RBI Act after it was merged with DBS Bank India Limited last year। तो देखिए लास्ट ईयर DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ आपका ये लक्ष्मी विलास बैंक इसको मर्ज कर दिया गया था। तो इसी के साथ अब RBI ने इसको सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट से हटा दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। The Andhra Pradesh government has entered a partnership with the SR Steel for establishing a steel plant। ये तो हमने कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज लॉन्च्ड डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 फॉर फैसिलिटेटिंग द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज इन शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से रिलेटेड एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। तो शिमला में जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो केसेस आ रहे हैं तो उनमें सहायता करने के लिए, उनमें जो है फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 इसको लॉन्च किया है। इसी तरह की हेल्पलाइन फ्रेंड्स जो है पहले भी लॉन्च की जा चुकी है, ठीक है, तो फिर से इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है यहाँ पर शिमला में। शिवराय टेक्नोलॉजीज joined hands with योनो by SBI to launch their B2C farm accounting मोबाइल एप्लीकेशन फर्मिजो खाता। तो शिवराय टेक्नोलॉजीज ने जो SBI का जो प्रोडक्ट है योनो, इसके साथ हाथ मिलाया है, किस लिए? B2C फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम फर्मिजो खाता है, ये खोलने के लिए। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना अमिट अ राइज इन केस इन द स्टेट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना इसको लॉन्च किया है। ID Art app launched by Interpol with help identify stolen cultural property, reduce illicit trafficking and increase the chances of recovering stolen work and artifacts। तो देखिए कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे भारत की भी कई मूर्तियाँ जो हैं विदेशों में हैं जो कि किसी तरह से ट्रैफिकिंग की गई हैं, चोरी से की गई हैं, स्मगलिंग की गई हैं। तो इसी तरह की जो कल्चरल प्रॉपर्टी होती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरपोल ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ID Art। The Carlyle Group raised around rupees 3,936 crore by selling 4.1 crore shares in SBI Life। तो देखिए जो ये कार्लिल ग्रुप है इसने SBI लाइफ में अपने 4 करोड़ शेयर्स, लगभग 4 करोड़ शेयर्स यहाँ पर सेल कर दिए। कितने रुपए में? 3,936 करोड़ रुपए में। उज्ज्वला सिंघानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। बजाज फिनसर्व हैज़ लॉन्च्ड इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सावधान रहें सेफ रहें। तो देखिए जो बजाज फिनसर्व है इसने ये पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया है सावधान रहें सेफ रहें, किस लिए? जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क हैं उससे बचने के लिए। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट EPFO कैन इन्वेस्ट अप टू 5% इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स टू सपोर्ट इंफ्रा पुश। तो देखिए एक रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि EPFO अब 5% इन्वेस्ट कर सकता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ इनग्राम माइक्रो इंक बाय इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन। तो देखिए इनग्राम माइक्रो इंक इसको जो है इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन ये एक्वायर करेगी और इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है। तो 100% यहाँ पर एक्वायर करेगी। पब्लिक सेक्टर इंश्योरर द न्यू इंडिया एश्योरेंस Corporation Limited has been reclassified as the public shareholder of Axis Bank from being a promoter earlier। तो देखिए जो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये पहले एक्सिस बैंक की प्रोमोटर के रूप में कार्य कर रही थी, अब इसको पब्लिक शेयर होल्डर इस तरह से रिक्लासीफाई किया गया है। नॉर्वे announced a contribution of $2.4 million to support medical services for coronavirus affected people in India। तो देखिए नॉर्वे ने भारत की मदद के लिए $2.4 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है कोरोना वायरस से जो भी निपटने के लिए। आपको जानना चाहिए नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ डील बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड प्रिवेंटिंग कस्टम्स ऑफेंसेस। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी भारत की, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत जो भी कस्टम्स ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी।
बजाज ऑटो हैज़ अपॉइंटेड नीरज बजाज एज चेयरमैन इन प्लेस ऑफ राहुल बजाज। तो बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं नीरज बजाज, किसके बदले इनको चुना गया है? राहुल बजाज के बदले। इंडिया टॉप टू व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल शोरूम फीचर to help customers buy its motorcycles and scooters through a seamless digital experience amid rising in COVID-19 cases in the country। तो COVID-19 के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे तो उस हिसाब से जो है ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए हीरो मोटोकॉर्प ने जो है वर्चुअल शोरूम ही लॉन्च कर दिया था। ट्राइफेड हैज साइंड एन MOU विद द लिंक फंड एंड फिलेंथ्रोपिक ऑपरेशनल फाउंडेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल। तो देखिए ट्राइफेड ने यहाँ पर लिंक फंड इसके साथ एक MOU साइन किया है। ये जो लिंक फंड है ये ट्राइबल्स के एम्पावरमेंट से संबंधित है। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज ग्लोबल EV आउटलुक, मोर देन 30% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। तो देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इसकी ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल EV आउटलुक, तो इसके अनुसार 2030 तक भारत में 30% से ज़्यादा जो व्हीकल्स होंगे, नए व्हीकल्स, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ऐसा इसने कहा है। बजाज फाइनेंस हैज़ गॉट authorization फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद परपेचुअल वैलिडिटी। तो बजाज फाइनेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज कर दिया गया है कि अपना सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च कर सकता है। HDFC बैंक हैज़ एक्वायर्ड 10% स्टेक इन CSC ग्रामीण E-स्टोर। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने CSC ग्रामीण E-स्टोर में 10% स्टेक हासिल कर ली है। तो ये जो CSC ग्रामीण E-स्टोर है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ अपॉइंटेड श्रीनंदन सुंदरम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। तो श्रीनंदन सुंदरम ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट ये नियुक्त किए गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अरुण कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CMD ऑफ BPCL। तो BPCL के जो नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे ये हैं अरुण कुमार सिंह। फिनटेक मेजर पेटीएम लॉन्च्ड कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। तो यहाँ पर पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। Canada Pension Plan Investment Board, the largest Canadian pension fund manager, bought an additional 15.9% of total units in InfraVit Trust for ₹1,005 crore। तो देखिए जो ये कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, ठीक है, तो इसने यहाँ पर जो ये InfraVit ट्रस्ट है तो इसमें 15.9% एडिशनल स्टेक यहाँ पर लिए हैं 1,005 करोड़ रुपीज़ में। Asian Development Bank has launched the Asia Pacific Tax Hub to enhance international tax cooperation। तो इंटरनेशनल टैक्स कॉरपोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब इसको लॉन्च किया है। Japanese government and the United Nations Development Program UNDP India have partnered to provide oxygen generation plants to the northeast region of India। तो जापानीज गवर्नमेंट और UNDP इंडिया इन दोनों ने ही नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है भारत का यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सेटअप करने के लिए एक MOU साइन किया है। पद्म कुमार M नायर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप एट SBI विल हेड द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो पद्म कुमार M नायर जो कि SBI में स्ट्रेस्ड असेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप इसके चीफ जनरल मैनेजर हैं, तो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसको जो है चेयर करेंगे, इसके हेड होंगे। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड किंड्रिल होल्डिंग्स एंड ग्रांट ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रपोजल फॉर द इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ IBM कॉरपोरेशन अंडर द ग्रीन चैनल रूट। तो ग्रीन चैनल रूट के तहत जो आपका ये IBM कॉरपोरेशन है तो इसके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए किंडल होल्डिंग्स एंड ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का प्रपोजल जो है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अमेंडेड द गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम फेज 2 फॉर सेटिंग अप 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स विद वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
तो इन्होंने जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम फेज़ 2 इसकी जो गाइडलाइंस है इसको अमेंड किया है। किस लिए? 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स इसको सेटअप करने के लिए। किसके थ्रू? वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। अल्फाबेट इंक गूगल हैज़ लॉन्च्ड इंटरनल मनी ट्रांसफर पार्टनरशिप विद रेमिटेंसेस फर्म वाइस एंड वेस्टर्न यूनिट कॉर्पोरेशन फॉर यूजर्स ऑफ इट्स यूएस पेमेंट्स ऐप। तो देखिए गूगल ने जो है वाइस एंड वेस्टर्न यूनियन इसके साथ मिलकर एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र पार्टनरशिप लॉन्च की है। यस बैंक हैज़ अपॉइंटेड इंद्रनील पान एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट। तो यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे इंद्रनील पान। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज विद एन आउटले ऑफ 18,100 करोड़ रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये लॉन्च की है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए। कितनी लागत से? 18,100 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। NTPC has got approval of the concerned authority to acquire the entire 2% equity stake of PTC India in Chenab Valley Power Projects Private Limited। तो देखिए जो PTC इंडिया के जो शेयर हैं चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पर इसके जो है 2% इक्विटी स्टेक ये लेगी NTPC इसमें। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज रेज्ड ₹455 करोड़ बाय इशूइंग बॉन्ड्स। तो देखिए बॉन्ड्स इशू करके यहाँ पर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने 455 करोड़ रुपए रेज किए हैं। पेपल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑटोमेटेड प्रोसेस टू ऑब्टेन द मंथली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस एडवाइस। तो देखिए पेपल ने यहाँ पर ऑटोमेटेड प्रोसेस इसको इंट्रोड्यूस किया है। किस लिए? मंथली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस ऑब्टेन करने के लिए। हार्ले डेविडसन हैज़ लॉन्च्ड एन ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर। तो लाइव वायर ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड है किसका? हार्ले डेविडसन का। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ entered into an agreement with पंजाब नेशनल बैंक टू प्रोवाइड अ 3-in-1 अकाउंट टू द लेटर्स कस्टमर। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स को 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड कराने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने PNB के साथ एक MOU साइन किया है। ग्रो ऐप जो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो जो है इसने कहा है कि ये इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड इसको फुली एक्वायर करेगा 175 करोड़ रुपए में। Decentro has partnered with ICICI Bank to offer customized business banking APIs to fintechs, startups and corporates and e-commerce companies। तो Decentro ने यहाँ पर ICICI बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो फिनटेक्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनको बैंकिंग API प्रोवाइड कराने के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ प्रपोज्ड a loan up to ₹150 million to बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो देखिए जो IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक आर्म है, तो इसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को $150 मिलियन का लोन जो है प्रोवाइड कराया है। एप्पल अनाउंस्ड $200 मिलियन लगभग 1490 करोड़ रुपए फंड टू इन्वेस्ट इन टिम्बर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। तो देखिए जो भी टिम्बर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स है, तो इसके लिए एप्पल ने जो है $200 मिलियन का फंड प्रोवाइड कराया है। जोस जे कट्टूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जोस जे कट्टूर। कई सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं RBI में। To help the micro, small and medium enterprises with required financial support, SIDBI has launched 2 loan products at concessional rate for ramping up supply of products used in fight against the COVID-19 pandemic। तो देखिए MSME सेक्टर जो है ये काफ़ी प्रभावित हुआ है COVID-19 के कारण, तो इसीलिए SIDBI ने 2 लोन प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। क्या क्या नाम है? एक तो है SHWS यानी SIDBI असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ COVID-19। दूसरा है AROG आरोग यानी कि SIDBI असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। The center announced decision to provide an additional amount of up to ₹15,000 crore to states as interest-free 50-year loan for spending on capital projects। तो देखिए 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड करने के लिए जो भी राज्य हैं उन सभी को। तो टोटल कितनी अमाउंट होगी? 15,000 करोड़ रुपए टोटल एडिशनल अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट्स को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो इसके तहत यूनियन गवर्नमेंट ने जो पहली
इंस्टॉलमेंट है इसको लॉन्च कर दिया है। कितने रुपए की है ये? 8,873 करोड़ रुपए की है। India's export of organic food products rose by 51% year on year to $1 billion in 2020-21। तो देखिए जो इंडिया का ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है ये 51% तक बढ़ा है और कितना हो गया है ये? $1 बिलियन के आसपास हो गया है, यानी 7,078 करोड़ रुपए हो गया है 2020-21 की अगर हम बात करें। Indian Army inaugurated the first green solar energy harnessing plant of 56 kVA using vanadium based battery technology in North Sikkim at an altitude of 60,000 feet। तो देखिए इंडियन आर्मी ने जो है फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जिसकी कैपेसिटी 56 kVA है, ठीक है, तो इसको जो है लॉन्च किया है नॉर्थ सिक्किम में और इसमें वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द फ्रेंच मल्टीनेशनल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर Alstom has successfully manufactured and delivered the 100th electric locomotive to the Indian Railways। तो देखिए ये फ्रेंच एक मैन्युफैक्चरर है Alstom, तो इसने 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ये इंडियन रेलवेज को डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड ग्रेन टारगेट यहाँ पर सेट किया है, तो कितना रखा है 2021-22 के लिए? 307.31 मिलियन टन्स का जो है फूड ग्रेन टारगेट यहाँ पर सरकार ने रखा है। और इसमें अगर हम बात करें तो खरीफ सीजन के लिए 151.43 मिलियन टन्स फूड ग्रेन उत्पादित किया जाएगा और जो आपकी रबी सीजन है इसके लिए 155.88 मिलियन टन्स फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया जाएगा। जेमिनी, अ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, लॉन्च्ड its first of a kind cryptocurrency rewards credit card including a partnership with Mastercard and WebBank। तो जेमिनी जो कि एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, तो इसने क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड और वेब बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट है CTRLS डेटा सेंटर्स जो कि एशिया का लार्जेस्ट रेटेड हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, तो इसने हाल ही में कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है इसके साथ कोलैबोरेट किया है। किस लिए? जो भी ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस है इसको इन्हेंस करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹40 लाख ऑन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। हिमाचल प्रदेश हैज इनिशिएटेड पर्वत धारा योजना टू रिजुनेट वाटर सोर्सेज। तो वाटर सोर्सेज को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको फिर से रिजुनेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी हैज़ पिक्ड अप अ माइनॉरिटी स्टेक इन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी इसने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस में एक माइनॉरिटी स्टेक लिए हैं और कितनी कीमत में? 185 करोड़ रुपए के आसपास। विजय गोयल हैज़ एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड। तो THDC इंडिया लिमिटेड इसके एडिशनल चार्ज यहाँ पर लिया है विजय गोयल ने, ठीक है, तो ये CMD होंगे इसके THDC इंडिया के। 5. The Bengaluru-based Neobank for salaried millennials has announced its partnership with Federal Bank to issue an instant saving accounts। तो देखिए 5 जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक है। नियो बैंक का मतलब होता है जिसकी ऐसा बैंक जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, वो केवल डिजिटली रूप से या ऑनलाइन रूप से ऑपरेट करता है। तो इसने फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक इंस्टेंट सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, ये लॉन्च किया है। Barclays Securities has lowered India's fiscal year 2021-22 GDP growth forecast to 10% year on year from 11% earlier due to ravaging second wave of coronavirus। तो देखिए सेकंड कोरोना वेव जो आई थी कोरोना वायरस की, तो उसकी वजह से जो बार्कले सिक्योरिटीज़ है तो इसने भारत की 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की जो GDP है तो उसकी फोरकास्ट को 10% कर दिया था। इससे पहले इन्होंने 11% बताया था। Gross revenues from the goods and services tax hit a record high of 1.41 lakh crore in April 2021। तो देखिए अप्रैल में जो ग्रोस रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू जो हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का, तो ये 1.41 लाख करोड़ रुपीज़ का हुआ है। अ पेनल्टी ऑफ ₹3 करोड़ हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय RBI ऑन ICICI बैंक लिमिटेड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शंस। तो ICICI बैंक लिमिटेड पर 3 करोड़ रुपए का पेनल्टी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने जो है रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट सेट किया है, अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपीज़ इस पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है
Reserve Bank of India has announced an on-tap liquidity window of rupees 50,000 crore with 3 years of maturity and at repo rate till March 31st, 2022। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो यहाँ पर अनाउंस की है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 साल की रहेगी और रेपो रेट पर ही जो है चलेगी। और कब तक के लिए है? 31 मार्च 2022 तक के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है अगर हम ग्लोबली बात करें। तो ये रिपोर्ट लंदन बेस्ड कंसल्टिंग फर्म जो है, कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस, तो इसने ये बात बताई है। फेसबुक हैज लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। तो फेसबुक ने भी कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल इंडिया में लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने यहाँ पर मास्टेक बैंक यूएई, जो कि यूएई का है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मनी ट्रांसफ़र हो सके इंडिया से और इंडिया से बाहर या फिर इंडिया में। पेप्सिको फाउंडेशन, तो इसने जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ पार्टनरशिप करके जो है कम्युनिटी कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव लॉन्च किया और कोविड केयर सेंटर्स भी इसने सेटअप किए हैं। देखिए साइंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने अपना अप्रूवल दे दिया है, किस लिए? आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही इसका जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, ये भी दूसरे हाथों में दे दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों में। अमेरिकन बैंकिंग मेजर सिटी बैंक कमिटेड एन एडिशनल रुपीज़ 200 करोड़ टू सपोर्ट कोविड-19 रिलीफ मेजर्स इन इंडिया। तो सिटी बैंक ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का एडिशनल जो है सहायता भारत को प्रोवाइड की है कोविड-19 रिलीफ मेजर के तहत। NTPC Limited has announced that its wholly owned renewable energy subsidiary NTPC Renewable Energy has entered into a power purchase agreement with Gujarat Urja Vikas Nigam Limited to sell power generated from its 150 megawatt solar power projects in the state। तो NTPC Limited ने कहा है कि जो इसकी सब्सिडरी फर्म है NTPC Renewable Energy, तो इसने यहाँ पर पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सेटअप करेगी। IBM introduced what it says is the world's first 2 नैनोमीटर चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो IBM ने यहाँ पर दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसने यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 5 टॉप अवार्ड्स जीते हैं, किस लिए? अटल पेंशन योजना, इसको एनरोलमेंट करने के लिए। और किसके द्वारा दिए गए ये जो अवार्ड है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने जो है मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया, इसके साथ कोलैबोरेट करके वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस इसको डेवलप किया है, ताकि जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिजिटल जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए ये वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA। तो इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसने रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छी फाइनेंसिंग की है, इसलिए दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2021 के लिए 7.5% बढ़ा दी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको मई तक की बात बता रहा हूँ। OneWeb has signed a cooperative agreement with SoftBank to promote its satellite communication services in the global and Japan market। तो OneWeb इसने जो है सॉफ्ट बैंक के साथ एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है ग्लोबली और जापान मार्केट में प्रोवाइड करा सकें। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड नाम का एक डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3.92 बिलियन US$ के सोवरेन लोन्स जो है ये भारत को ऑफर किए हैं, ठीक है। इसके तहत 13 प्रोजेक्ट्स भारत में लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए श्रीलंका को 80.5 मिलियन US$ की सहायता प्रदान की है। बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। विप्रो ने तुलसी नायडू जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एशिया पैसिफिक ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप हैं, इनको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। जो पूरा बोर्ड होता है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। Piramal Capital and Housing Finance has received an approval from the Competition Commission of India to take over Dewan Housing Finance Corporation। तो देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन अब ये पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के हाथों में चली जाएगी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया है।
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर फीचर इसको लॉन्च किया है जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए, यानी कि आप अपना सेविंग अकाउंट्स नंबर खुद से चूज कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कंवल हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। तो इसने जो है अपना जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है तो इससे 3236 करोड़ रुपए जो है अब तक प्रोवाइड करा दिए हैं, जो भी रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। कहाँ पर? आसाम में। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी IDRBT। तो ये जो है नेशनल डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का एक डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2021-22 के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए 2250 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। फिर है मेहरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो इसने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर ये पुणे में लॉन्च किया है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं और आश्रम स्कूल्स हैं तो उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उनका किया जाएगा। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने रीमा जैन को अपना चीफ डिजिटल ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है स्टार यूनियन दाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने अभय तिवारी को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। दूसरा है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल 2021-22 के लिए जो जल जीवन मिशन है तो इसके लिए 15 राज्यों के लिए 5968 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने वंदिता कौल को अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया है। साथ ही जो एडेलविस जनरल इंश्योरेंस है तो इसने फर्स्ट डिजिटल ऑफरिंग लॉन्च की है जिसका नाम है IPOS यानी इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट है सेबी ने कहा है कि ये जो है एक गोल्ड एक्सचेंज जो है लॉन्च करेगी जहाँ पर कि जो येलो मेटल है यानी कि जो गोल्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जा सकता है। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ये भी इसमें जो है लॉन्च की जाएंगी और 1 किलोग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम इन क्वांटिटी में इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये यूनिट्स यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड की जा सकेंगी। पे पॉइंट India has partnered with Digital General Insurance to bring affordable health insurance for its customers in the underserved region of India। तो देखिए पे पॉइंट इंडिया ने डिजिट जनरल इंश्योरेंस इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो अंडरसर्व्ड रीजन है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सके। नेक्स्ट है अरविंद कुमार, ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नेक्स्ट MD होंगे। साथ है CCI ने जो है अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट इसमें एडिशनल 25% स्टेक लेने के लिए अडानी पोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक ने अपने जो 1.95% स्टेक हैं इनको बेचकर 4000 करोड़ रुपए रेस किए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने SB एनर्जी का 5 गीगावाट इंडिया रिन्यूएबल पावर पोर्टफोलियो इसको एक्वायर किया है। कितने रुपए में? 3.5 बिलियन $। में कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है 1.3 करोड़ शेयर्स ठीक है ये एक्वायर किए हैं किसमें? एक कोटक महिंद्रा पेंशन फंड में। और किससे लिए हैं? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड में, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक सहकारी बैंक है इस पर। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हाइपरवर्स इसके साथ एक टाई अप किया है कस्टमर ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर दून एंड ब्रेड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया इसके साथ हाथ मिलाया है। किस लिए? टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर प्रोमोटिंग, एडिंग एंड फोस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है IDBI बैंक ने अपना जो है फुली डिजिटाइज लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल LPS। नेक्स्ट है HSBC इंडिया ने HSBC स्मार्ट सर्व और HSBC इंटेलीसाइन इस तरह के डिजिटल सॉल्यूशंस यहाँ पर लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है सेबी ने यहाँ पर केरन इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है क्योंकि 2014 का कोई बाईबैक शेयर्स को बाईबैक का कोई मैटर होगा उससे रिलेटेड। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पर जो है सेविंग प्लान एक लॉन्च किया है जिसका नाम है ABSLI विजन लाइफ इनकम प्लस प्लान। तो याद रखेंगे ये लॉन्च किया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है अलंकित इमेजिनेशंस लिमिटेड, इसने डिजिटल स्विस गोल्ड इसके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, किस लिए? इसके तहत स्विट्जरलैंड में जो गोल्ड में कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो कर सकेगा।
कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाइसेंस ये इशू किया है। किसको? गिफ्ट IFSC अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि ट्रू बीकन ग्लोबल का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोपरेबिलिटी मैंडेटरी फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए जो प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो इनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोपरेबिलिटी ये मैंडेटरी कर दिया है और ये मार्च 31, 2022 से लागू हो जाएगा। RBI ने यहाँ पर जो अपना सरप्लस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, कितने रुपए का? 99,122 करोड़ रुपए का। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने स्टेक को हाइक कर दिया है, 5.06% कर दिया है। RBI ने यहाँ पर 1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है, जो कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग NRIs के लिए ऑफर करता है। सेबी ने यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, इनके लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को जो है डबल कर दिया है $1500 मिलियन। IMF ने यहाँ पर 2022 तक सभी को वैक्सीनेट करने के लिए $50 बिलियन प्रपोज किए हैं। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। तो टाटा कम्युनिकेशन ने यहाँ पर जो है 2021 यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस समारोह में इसने स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट SHE इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015 इसमें जो है अमेंडमेंट को नोटिफाई किया और कहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI लिमिट है ये 49% से 74% कर दी गई है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी IRDA, तो इसने यहाँ पर 24 लाख रुपए का फाइन लगाया है पॉलिसी बाजार पर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये नियुक्त किए हैं राजेश बंसल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है श्री मलानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस ये अवार्ड जीता है, जो कि इसे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 2020-21 में इंडिया ने अब तक की सबसे हाईएस्ट FDI इनफ्लो रिसीव की है $81.72 बिलियन की। नेक्स्ट है पे नियर बाई, इसने सेंट्रम माइक्रो क्रेडिट इसके साथ टाई अप करके अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन ये लोन जो है प्रोवाइड कराया है रिटेलर्स को। flexilons.com इसने विवृति कैपिटल इसके साथ टाई अप करके MSMEs को 300 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने जो है पेकोर को अपना जो है एक सर्टिफाइड पार्टनर नियुक्त किया है, किस लिए? अपने प्रोडक्ट रुपे सॉफ्ट POS के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, तो इसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। IFSCA जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। तो ये 12 मेंबर की एक पैनल है और इसको हेड कौन करेंगे? ये करेंगे कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह। नेक्स्ट है WHO एंड स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर MOU साइन किया है, किस लिए? फर्स्ट WHO बायो हब फैसिलिटी लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ ₹1500 टू ईच ट्रांसजेंडर पर्सन एज इमीडिएट सपोर्ट टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन व्यू ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो देखिए कोविड पैंडेमिक के कारण ट्रांसजेंडर पर्सनस को भी काफ़ी समस्याएं आई हैं, तो उसके तहत भारत ने सरकार ने यहाँ पर 1500 यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर ये शायद एक बार आप भी अपने आप से इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये अगर ये इंडिविजुअल तो नहीं होगा, ये शायद 1500 करोड़ रुपए होगा, ये का पूरा पैकेज ही होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप अपने एंड से भी चेक कीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक, मैं आपको इसमें कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, ये पूरी लाइन में आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, यहाँ पर मुझको थोड़ा डाउट लग रहा है। सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर फिस्कल ईयर 22 के लिए जो है 9000 करोड़ रुपीस की कैपिटल रेस करने का प्लान बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। यूको बैंक ने यहाँ पर जो है 203 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए हैं गवर्नमेंट को, किसके बदले? 2600 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन के बदले। जैप पे इसने इंडिया का फर्स्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है अंडर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। नेक्स्ट है ICICI बैंक ने यहाँ पर NPCI के साथ कोलैबोरेट करके जो इसका डिजिटल वॉलेट है पॉकेट्स, तो इसको UPI नेटवर्क से कनेक्ट किया है।
फिर है देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल ईयर 22 में सेंट्रल गवर्नमेंट 1.58 ट्रिलियन रुपीस बोरो करेगी। फिर है सेंट्रल ने यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी को घटा दिया है, ठीक है, 6,000 पर टन से अब 4,000 पर टन कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएगी अगले 3 साल तक के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ताकि वो इंडिविजुअल्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दे सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू ब्रिंग अराउंड 9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर मस्टर्ड कल्टीवेशन। तो 9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को मस्टर्ड कल्टीवेशन के अंदर लाया जाएगा, ठीक है, ताकि 2025-26 तक 17 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा सके मस्टर्ड का। फिर है फ्रेंड्स, इंडिया नोटिफाइड अ रेवेन्यू थ्रेशोल्ड ऑफ ₹2 करोड़ एंड अ लिमिट ऑफ 3 लाख यूजर्स फॉर नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म सच एज गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स टू पे टैक्स इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि यदि आपका जो रेवेन्यू है 2 करोड़ से ज़्यादा है, जो गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स इस तरह की कंपनी जो हैं, यदि ये आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर रेवेन्यू है और 3 लाख से ज़्यादा आपके जो है जो यूज़र्स हैं, तो आपको भारत में टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर IFCI में 200 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूज़ की है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये फिजिकल ईयर 21 का 4th क्वार्टर रहा है, इसमें 6450 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसकी जो कैपिटलाइजेशन है 4.13 लाख करोड़ है, ये अब सेकंड लार्जेस्ट फंड हाउस बन गया है भारत में। तो इसने HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसके लिए दूसरी जो किस्त आएगी यूरो 150 मिलियन की, इसके लिए। HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों ने मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया है, EWISE का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंस। तो जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल businesses with loans of up to ₹25 crore who have never undergone restructuring before shall be eligible under the new scheme titled Resolution Framework 2.0। तो देखिए जो ये Resolution Framework 2.0 है, तो इसके तहत कौन लोग एलिजिबल होंगे? ऐसे इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस जिनके लोन 25 करोड़ रुपए तक के हैं और इससे पहले जो किसी भी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स, इन्होंने ये कहा है कि अगर हम 2007-8 से कंपेयर करें तो भारत में जो पल्स प्रोडक्शन है 65% बढ़ गया है 2020-21 में। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह से आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट्स देख सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।